सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कुछ टाइम से कुछ स्टूडेंट ने मेरे चैनल पे कमेंट करा था कि मैम हम यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अभी हम बिगनर हैं 2025 के लिए, उसमें तैयारी करें या ना करें, हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। जो चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं, लाइक 90% स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी टाइपिंग के लिए फेल हो गए। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो, इंक्लूडिंग कि आगे का कंपटीशन क्या होने वाला है एंड आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए कि आप अगली वैकेंसी में अपना नाम लिखवा सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना या फिर छात्रों के मध्य मतभेद पैदा करने का नहीं है। इसमें जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करे गए हैं वो भर्ती बोर्ड की नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो जाके वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि 90% स्टूडेंट इंक्लूडिंग में फेल क्यों हो गया आखिर। उसके पीछे का क्लियर रीजन तो आप लोग को ऑलरेडी ही पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद कि जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन 2 साल पहले हमें दिया था एग्जाम नोटिफिकेशन, उसमें 85% एक्यूरेसी एंड 30 WPM एंड 25 WPM हिंदी में ऐसे मांगा गया था। एंड 30 WPM मतलब 450 वर्ड तुम्हें टाइप करने थे विद 85% एक्यूरेसी, मतलब उसमें से तुम्हें 383 वर्ड करेक्ट लिखने थे। लेकिन एडमिट कार्ड के साथ एक नए रूल पास हुए एंड उन्होंने कहा कि हम थोड़ा पैटर्न टाइपिंग का दे रहे हैं तुम्हें, उसके अकॉर्डिंग हम टाइपिंग का एग्ज़ाम लेंगे। एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें थी कि हमारे पैसेज में 500 के लगभग वर्ड्स रहेंगे, जिसमें 500 से लेके 530 वर्ड तक पैसेज में देखे गए डिफरेंट शिफ्ट्स में। एंड अगर किसी शिफ्ट में 530 वर्ड रहे थे तो उसमें 450 वर्ड तुम्हें करेक्ट टाइप करने थे। उसके साथ साथ अगर 85% एक्यूरेसी तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 450 वर्ड करेक्ट टाइप करने रहेंगे, एज की तुम्हें 30 WPM विद 100% एक्यूरेसी चाहिए। यही वाला रीज़न था कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए। उसके अलावा थोड़े और अदर रूल्स आए, जैसे कि हाईलाइट नहीं होगा एंड कुछ रूल्स आए लाइक मिस्टेक्स काउंट, लाइक हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक एंड ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए। ये 3-4 दिन पहले चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी एंड उसमें हुआ क्या, सॉफ्टवेयर ही नहीं थे उस टाइम पे कि प्रैक्टिस कैसे की जाए। एंड हाईलाइट की बात बताएं तो कुछ स्टूडेंट ने बोर्ड को कॉल करके, उनका हेल्पलाइन नंबर जो मैंने पहले भी बताया है उस पर कॉल करके पता भी करा एंड बोर्ड के मेंबर्स को खुद ही नहीं क्लियर था कि उसमें हाईलाइट होना है या नहीं होना है। मैं रिकॉर्डिंग इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। मतलब टाइपिंग में हाईलाइट होता है वर्ड की कहाँ पे पहुँचे हैं, वही बता रहे, उसी का टेक्निकल प्रॉब्लम है, सही किया जा रहा है, परेशान मत हो। मतलब हम लोग वैसे ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करें ना जैसे कर रहे थे। हाँ। ठीक, धन्यवाद सर। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो गए। लेकिन अब आपको लगेगा कि हमें टारगेट क्या रखना चाहिए। अगर टारगेट की बात कर लें, अगर तुम्हें रिटन टेस्ट की टारगेट के बारे में बोलें तो अगर 80 कट ऑफ गया है इस वाले वैकेंसी में, सेकेंड स्टेज की टाइपिंग के लिए 80 कट ऑफ गया है, 80.5 मार्क्स। एंड अगर तुम्हें नेक्स्ट वैकेंसी के लिए करना है तो तुम्हें 160 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि बोर्ड ने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है इस वाली वैकेंसी में। ऐसा ना रिटन टेस्ट के मार्क्स नहीं शो हुए हैं, टाइपिंग टेस्ट की रिजल्ट नहीं शो हुई हैं, ना कोई लिस्ट आई है, ना ही कुछ हुआ है। ये चीज़ तुम मान के रखना, थोड़ी धांधली तो हो रही है, लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो तुम आराम से कोर्ट केस वगैरह ये सारी चीज़ें करके कैसे भी तुम्हारा ये रहेगा कि अगर उन्हें कोई धांधली करनी भी होगी तो तुम अगर अच्छे मार्क्स हैं तो तुम एक तरह से थोड़े सेफ जोन में रहोगे। एंड अगर तुम्हें टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग की स्पीड उन्होंने 30 WPM इंग्लिश के लिए मांगी गई है विद 85% एक्यूरेसी, जिसके लिए तुम्हें 450 वर्ड टाइप करने हैं। एंड इन्होंने लगभग 500 वर्ड कहा है कि टाइपिंग पैसेज में तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम मान के 530-550 वर्ड चलो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम करना। एंड जो एक्यूरेसी तुम 100% मान के चलना, तभी तुम्हारी टाइपिंग क्लियर हो सकती है। एंड बाकी और जो भी रूल्स हैं, अगर कोर्ट केस एक चल रहा है ऑलरेडी यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में, अगर ये केस जीत जाते हैं तो देखते हैं शायद थोड़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी आ पाए, नहीं आती है तो इसी के साथ तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राइट डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सही है, भर्ती बोर्ड या फिर बच्चे।